In the previous class, we have studied about relative motion, okay, and we also studied about projectile motion. One thing which I left to teach you, that is projectile motion equation for y as a function of x. Okay, what is this? एक चीज जो बच गई थी मुझे बताना, वो क्या था? प्रोजेक्टाइल मोशन इक्वेशन फॉर y as a function of x. ओके, इसका मतलब क्या है? सपोज करो कि कोई एक फंक्शन गिवन है, ठीक है, y is a function of x, that means y depend, the value of the y will depend on the x, that means y is the function of x. Here x is the variable. If we have the value of x, and according to the value of x, the value of y will change. Okay, so we will find that how x and y dependent for the projectile motion. Is it clear? हाँ जी, श्लोक, आदित्य, शुभम, अमन सिंह, उमा, और कौन सा है, आफरीन, समझ में आ रहा बेटा? यस सर। तो यस सर। ओके, तो हम लोग आज इसी इक्वेशन को डिराइव करेंगे, ठीक है। सपोज करो कि ये मेरा कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इज इट ओके? और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसको हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं, और जो वर्टिकल एक्सिस है इसको हम लोग वाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये क्या? ओरिजिन, दैट मीन्स 0,0, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम द ओरिजिन वी विल थ्रो ए बॉल, ए पार्टिकल एट एन एंगल थीटा with the x-axis, okay, and let their initial velocity be vi, okay. After some time this particle will follow the parabolic curve, and after some time it will hit the ground. Is it okay? हम कोई एक पार्टिकल को लेते हैं जिसको ओरिजिन से थ्रो करते हैं थीटा एंगल पे vi वेलोसिटी से, और ये पार्टिकल क्या करेगा? पैराबोलिक पाथ को फॉलो करते हुए कुछ समय बाद क्या करेगा? ग्राउंड को हिट करेगा। इज इट ओके? अब देखो, जब ये पार्टिकल vi वेलोसिटी से हिट किया, इसका मतलब क्या है? जो ये पार्टिकल का जो वेलोसिटी है इसका कुछ कंपोनेंट x डायरेक्शन में है और कुछ कंपोनेंट कहां पे है? y डायरेक्शन में है। जो इसका x डायरेक्शन में होता है, जिसके साथ थीटा एंगल फॉर्म होता है, वहां पे हम लोग क्या लिखते हैं? बोलिए अमन जी, क्या होगा यहाँ पे? बोलो यार, बोलो क्या होगा? नहीं बोलोगे? हमने आपको शुरू में ही बताया था, जिसके साथ थीटा एंगल हो, ठीक है, उसी के साथ क्या होता है? कॉस टर्म इंट्रोड्यूस होता है। तो ये क्या हो जाएगा? vi cos थीटा। सिमिलरली जो y कोऑर्डिनेट में क्या आता है? साइन थीटा। तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा? vi साइन थीटा। इज इट क्लियर? 1 मिनट। ओके बेटा, बोला करो, बार बार मैसेज नहीं देख सकता हूं ना, आप बोल सकते हो, ठीक है। तो देखो, इस जो ये vi वेलोसिटी है, इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? x कंपोनेंट क्या होगा? vi cos थीटा। जो इसका y कंपोनेंट क्या होगा? vi sin थीटा। इज इट ओके? क्या मैं बोल सकता हूं जो मेरा x कोऑर्डिनेट का इनिशियल वेलोसिटी बराबर क्या होगा? vi cos थीटा। y कोऑर्डिनेट का इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? vi
आई साइन थीटा। इसका मतलब क्या है, जो बॉल है जिसको हम लोग प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं एट थीटा एंगल वी आई वेलोसिटी के साथ, एक्चुअल में हम लोग उस बॉल को क्या कर रहे हैं, उसको हम लोग वी आई कॉस थीटा पे एक्स एक्सिस पे फेंक रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, और वाई एक्सिस पे वी आई साइन थीटा से थ्रो कर रहे हैं। इज इट क्लियर? टेल मी। Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब यही है। अब देखो, जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन क्या होगा? आदित्य, व्हाट इज एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन? प्लीज टेल मी। No, beta, acceleration is not constant in the x direction. Vi cos theta. No, what I told you, that velocity on the x direction, that means the velocity on the horizontal direction is constant. That means the acceleration in the x direction for a projectile motion must be equal to 0. This I have already tell you in the previous class. Okay? Okay? बेटा ये समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. क्योंकि हमने देखो, जब हमने इस तरह से ड्रॉ किया था, हमने क्या देखा था, जब भी कोई प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, उसका जो एक्स कंपोनेंट हमेशा क्या होता था, जैसे मैं u वेलोसिटी से फेंका तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, u cos थीटा। सिर्फ y कंपोनेंट चेंज हो रहा था, कैसे, u sin थीटा माइनस gt से। याद आया कुछ? कुछ याद आया? हाँ जी बोलो। Yes, sir. हाँ, तो क्या हो रहा था, जो y कंपोनेंट था वो हमेशा रिड्यूस हो रहा था। ठीक है, कहां तक, जब वो मैक्सिमम हाइट को अचीव करे वहां तक, और मैक्सिमम हाइट पे क्या हो रहा था, उसका y कंपोनेंट 0 हो रहा था, फिर यहां से क्या हो रहा था, वेलोसिटी y कंपोनेंट में नेगेटिव हो रहा था, इसलिए ऑब्जेक्ट नीचे आना शुरू करता है। इज इट ओके? व्हाट आई हैव टू रिपीट? बेटा जोर से बोलो ना, रिपीट करूं क्या? नहीं बोलोगे। अब देखो, ए वाई क्या होगा, कैन एनीवन टेल मी? ए वाई क्या होगा? यार बोला करो, तो जब भी मैं पूछूं अनम्यूट करके आंसर दे लो। ए वाई क्या होगा? हाँ जी, श्लोक, अमन, उत्कर्ष, ए वाई क्या होगा? हम लोग क्या बोले थे कि डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम लोग निगेटिव लेते हैं, तो एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या होगा, माइनस जी। ओके, अब देखो, जब वेलोसिटी को हम लोग थ्रो कर रहे हैं तो एक्स आई क्या होगा, इनिशियल पोजीशन विल बी 0 and the initial position in the x direction is 0, and similarly initial position in the y direction is 0 when the particle is thrown from the origin. Is it clear or not? डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब देखो, ये ऑब्जेक्ट कहां से फेंका गया, ओरिजिन से, तो इसका जो एक्स आई क्या होगा, 0 होगा। सिमिलरली इसका जो y कंपोनेंट का जो होगा वो भी क्या होगा, इनिशियल पोजीशन 0 होगा। इज इट क्लियर? एनीवन हैव एनी? Yes, sir. टेल मी आदित्य, Yes, sir. एनी डाउट? No, sir. All clear. No. Now after knowing these things, okay, these things, after knowing these things, can we apply the equation of motion for the particles in the x direction as well as in the y direction? Shubham Misra,
Can I apply? After knowing these six things, we can apply the equation in the x direction as well as in the y direction. Okay, now tell me, x final minus x initial, is it equal to velocity initial in x direction into t plus half acceleration in x direction into t square? Anyone have any doubt? Sir, repeat. Can I write this equation? This is the equation of motion for 1D. S is equal to ut plus half at square. Remember it? Yes, sir. What is S? S is nothing but final position minus initial position. Because we are going to write the equation in the x direction. So we will take all the unknown quantity or all the variable in the x direction. Is it okay? So this equation can be reduced in this form. इस इक्वेशन को x डायरेक्शन में हम इस प्रकार लिख सकते हैं. Yes, sir. Okay. Anyone have any doubt? No, sir. Now tell me, what is x initial? What is x initial? From here. What is x initial here? Because the particle is thrown from the origin. As the particle is thrown from the origin, that means its initial position in the x direction is 0, as well as its initial position in y direction is 0. So x initial will be 0. Is it okay? Is it okay? Okay, sir. Okay. Now, what is the acceleration in the x direction? The acceleration in the x direction is 0. Why? Because the velocity in the x direction is constant. And what is acceleration? Acceleration is the rate of change of velocity. That means final velocity minus initial velocity upon t. And if the velocity is constant, then we can say that the acceleration is 0. So acceleration in the x direction is 0. Okay. Now what we will left with? We will left with the final position is equal to, and what is Vxi? Vxi means initial velocity in the x direction. That is nothing but equal to Vi cos theta. This is equal to Vi cos theta. And t, is it okay? Anyone have any doubt? No, sir. And this component is 0. So from here, what is t? T is equal to final position upon initial velocity into cos theta. Is it okay? Anyone have any doubt till now? अभी तक किसी कोई दिक्कत? हमने क्या किया? सिंपली इनिशियल कंडीशन को फाइंड किया. इनिशियल कंडीशन से हम लोग को 8 इंफॉर्मेशन मिला. क्या क्या? ax is equal to 0, ay is equal to minus g, initial position is equal to 0 in the x direction, as well as initial position in the y direction is equal to 0. Similarly, initial velocity in the x direction, this is equal to initial velocity into cos theta. Similarly, initial velocity in y direction is equal to initial velocity in this into sin theta. After knowing this 8 data, we will apply the equation of the motion, and putting the value of this
data in this equation and we will get that t is equal to final position upon the velocity with which the particle is thrown into cos theta. Is it okay? Tell me, Afrin. Okay, sir. बेटा समझ में आया? उमा, आफरीन, Yes, sir. शुभम, बेटा शुभम समझ में आया? अमन, अमन बोलो ही नहीं यार। Yes, sir. चलो अब देखो, क्या मैं जिस तरह x डायरेक्शन में ये इक्वेशन लिखा, क्या मैं इसको y डायरेक्शन में इसी तरह से इक्वेशन लिख सकता हूं? क्या होगा, कोई बोलोगे? Sir, यस बेटा बोलो। बोलो आदित्य। sir, क्या T is equal to T is equal to final position upon the velocity at which the particle is thrown. That means this velocity into cos theta. And what is theta? The angle at which the particle is thrown. Is it clear? Huh? yes, sir. Okay. Can I write this equation of motion for the y direction? Same as this one. Can I write it? Yes, sir. Okay. Now tell me, what is y initial? Because the particle is thrown from the origin. That's why y initial is equal to 0. Is it okay? Okay, sir. Okay. Now tell me, what is ay? Ay is nothing, but this is equal to minus g. So put it. Y final is equal to, and what is v initial velocity in y direction? This is equal to v I into cos theta, vi into, sorry, sin theta into t plus means what is ay? Ay is nothing but minus g. So plus minus, that is minus 1/2 into g into t square. Anyone have any doubt? इसमें किसी कोई दिक्कत है? शुभम कुमार बेटा बोलो, मैं मैसेज नहीं देख पाता हूँ। No, sir. No, sir. चलो अब देखो, क्या मैं यहां से t को इससे रिमूव कर सकता हूं? कैन आई रिमूव इट? t मेरा क्या है? फाइनल पोजीशन अपॉन वी आई कॉस थीटा। क्या जहां जहां t है कहा वहां पे मैं ये लिख सकता हूं, फाइनल पोजीशन अपॉन वी आई कॉस थीटा। इसको लिखो वी आई एक्स फाइनल अपॉन वी आई कॉस थीटा माइनस 1/2 इंटू जी इंटू एक्स फाइनल अपॉन वी आई cos theta whole square. Anyone have any doubt? No, sir. नहीं बेटा, bi कट जाएगा, यहाँ पे Sir. sin थीटा टूट गया। सर हाँ बेटा, सर वो साइन थीटा कहाँ गया? बेटा सर लिख दिया, वी आई साइन यहाँ पे लिख साइन दिया, थीटा ये है सो sin थीटा लिख दिया बेटा, ठीक है। अब बताओ sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है? y फाइनल इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है? tan थीटा क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। हाँ जी, Yes, sir. यस सर, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, x फाइनल इंटू tan थीटा
माइनस 1/g 2g सॉरी g/2 इंटू एक्स फाइनल स्क्वायर अपॉन v इनिशियल का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कैन आई राइट इट? देखो इक्वेशन क्या आया, y फाइनल इज इक्वल टू एक्स फाइनल इंटू टेन थीटा माइनस g/2 इंटू एक्स फाइनल का स्क्वायर अपॉन vi कॉस स्क्वायर थीटा। होगा? होगा जी? यस सर। अब देखो, क्या मैं इसी इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म इस प्रकार से लिख सकता हूं? कैन आई राइट इट? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं आदित्य? यस सर। क्या मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस g/2 इंटू एक्स का स्क्वायर अपॉन vi का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। लिख सकता हूं? अब देखो, अगर आपको x पता है, क्या मैं y निकाल सकता हूं यहां से? x मतलब क्या है? द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। मतलब सपोज करो कोई पार्टिकल को इस तरह से थ्रोन किया जाए, ठीक है? मान लो ये क्या होता है, इसको नो रेंज बोलते हैं। अगर आपसे पूछ जाए, मानो इसका रेंज, ये पार्टिकल का ये लास्ट पॉइंट मान लो यहाँ पे 5 मीटर है, इज इट ओके? अगर आपसे कोई पूछ दे कि चलो 3 मीटर पे हाइट क्या होगा, क्या मैं यहाँ पे x के जगह पे 3 पुट करके ये y निकाल सकता हूं? हाँ, ये 3 मीटर पे ये पार्टिकल क्या का हाइट क्या होगा? यही हाइट होगा। ये हाइट कहां से आएगा? विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, बिकॉज g is known, theta the angle at which we project the particles या we throw the particles या angle of projection, that is the theta, okay? And this x is known, okay? And this is vi is nothing but the initial velocity at which the object is projectile, that velocity. If we know these things, we can easily calculate at x the height will be that much, okay? x के ऊपर y का वैल्यू क्या होगा, इस इक्वेशन को यूज करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं। कर सकते हैं। देखो, थीटा नोन है कि किस एंगल से हम प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं, g नोन है, x नोन है, इनिशियल वेलोसिटी किस वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्टाइल किया जा रहा है ये भी नोन है। क्या मैं x के वैल्यू को पुट करके इस इक्वेशन में, क्या मैं y को नहीं निकाल सकता हूं? टेल मी। यस सर। नहीं आया समझ में? समझ गया सर। समझ गया? हाँ शुभम, आपको आया समझ में? उमा, यस सर। समझ में आया बेटा कि नहीं आया? तो पूछ लो, फिर मैं बता दूंगा। अमन, अमन। सर। हाँ बेटा। सर आपने वो लास्ट फॉर्मूले में एक्स वाई स्क्वायर लिखा है या एक्स एफ स्क्वायर लिखा है? यहाँ पे? नहीं, नीचे सर, नीचे। कहाँ पे? यहाँ पे हाँ, यहाँ पे क्या लिखा है? एक्स फाइनल का स्क्वायर, क्योंकि एक्स इनिशियल तो 0 ही था ना बेटा, क्योंकि मैं ओरिजिन से प्रोजेक्टाइल कर रहा था, तो एक्स फाइनल यही होगा ना। इज इट ओके ओके? सर। ओके सर। तो इस इक्वेशन को भी याद करना, ठीक है? अगर पूछेगा कि इस x पे y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या है? एक्चुअली हाइट है,
ठीक है, यहां से फाइंड कर सकते हैं। इज इट ओके? हाँ जी, ओके सर। ओके। आज आपका ये पूरे चैप्टर पूरे कंप्लीट हो गया, कुछ नहीं बचा यहां से। आप लोग क्वेश्चन बनाते हो घर पे? हाँ जी, क्वेश्चन बनाते हो घर पे? यस सर। ओके, कोई डाउट है? देखो कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। सपोज करो ये ग्राउंड है, ठीक है, और सपोज कर लो इस हाइट पे, ठीक है, यहां से क्या हो, किसी पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल किया जा रहा है, ठीक है, विथ वेलोसिटी vi, and the angle of projection is theta. This is equal to theta. Is it okay? And this height is h. Okay, tell me, in the question it is given that, what is given, that v initial is equal to 20 meter per second and theta is equal to 30 degree, and h, this h is equal to 45 meter. You have to tell me how long the particle in air, इसका मतलब क्या होता है, हाउ लॉन्ग द पार्टिकल इन एयर, इसके लिए कौन सा टर्म यूज करते हैं हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में, कोई बोल सकता है? एंड फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट? कैन एनीवन टेल मी हाउ लॉन्ग द पार्टिकल इज इन एयर, इसके लिए हम लोग कौन सा टर्म यूज करते हैं? म्यूट कर लो बेटा, अनम्यूट करके आंसर करो ना, बोलो। Yes, so look, time of flight. Yes, it is time of flight. Okay, how long the particle is in air, that means time of flight. Okay, and this vf is nothing but the final velocity. Can you solve it, or I will have to solve? Tell me if this particle is thrown from this height, okay, then what is ax? Be fast, tell me what is ax? देखो तुम लोग बोलोगे तो तुम ही लोग को याद रहेगा, प्लीज बोलो यहाँ पे ax क्या है, नहीं बोलोगे? आप लोग सुन रहे हो कि नहीं? सर 0। Yes, ax is 0 because the particles follow the projectile motion. And tell me what is ay? Minus 9.8 meter per second square. Okay, and now tell me what is x initial? x initial यहाँ पे क्या है? सर 0। Yes, x initial क्या है? 0. And tell me what is y initial? 0। y initial 0 कैसे है? द पार्टिकल कहां पे है बेटा? h हाइट पे है, मतलब पार्टिकल कहां पे है? -h। 45 मीटर। ओ। बेटा हाइट को तुम माइनस प्लस कैसे बोल सकती हो? ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 45 मीटर। इज इट क्लियर? हाँ जी, यस सर। किसी कोई डाउट इसमें? और कुछ नोन है यहाँ पे? और कुछ नोन है? नहीं है। हमको क्या सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? वी फाइनल। इसके लिए क्या करेंगे? इक्वेशन लिखेंगे। कहां पे?
एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में। अब बताओ फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन का स्क्वायर प्लस 2ax इंटू एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल होता है। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax होता है ये 2as। इक्वेशन याद है? ये याद है जी? यस सर। ओके अब बताओ यहां से ax मेरा क्या है, ax क्या है मेरा 0। 0 ये पूरे टर्म 0 हो जाएगा। क्या होगा, x फाइनल इन द x डायरेक्शन इज इक्वल टू x initial in the x direction. From here we can write that x final in x direction is equal to x initial in the x direction. Is it okay? Anyone have any doubt till now? करने की जरूरत ही नहीं है। जब भी मेरा क्या है ax इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल एक्सेलरेशन क्या है 0 है, इसका मतलब है कि x डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वही क्या होगा फाइनल वेलोसिटी के बराबर होगा। इज इट ओके? As the acceleration in the x direction is 0, that means the final velocity and the initial velocity in the x direction is equal. Is it okay? ओके सर। Okay. Now tell me, what is this vi? Vi is the velocity at which the particle is thrown at angle theta. Means this velocity have two components. One component on the x direction and the other component on the y direction. What is in x direction? This is nothing but equal to vi cos theta, and this is nothing but vi sin theta. Is it clear? Yes, sir. Okay. Now here Vx final is equal to Vx initial is equal to what is Vi cos theta. Is it okay? Is it okay? Anyone have any doubt? No, sir. No. No, sir. Now can I write this equation in the y direction? The similar equation, that is Vy final का square is equal to Vy initial का square plus 2ay into y final minus y initial. Anyone tell me what is y final here? जो बता दोगे देखा ना कि y फाइनल क्या है, इसका मतलब वो पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन समझ गया। y फाइनल क्या है बोलो बेटा। आदित्य Yes, sir. y फाइनल क्या होगा? बेटा बोल भी सकते हो ना, बोल दो ना, मैसेज करते हो। यस आफरीन, यू आर राइट। व्हाट इज y फाइनल? आदित्य? यस लोग, यू आर ऑल्सो राइट। कोई और बता सकते हो कि y फाइनल क्या होगा? ओनली टू?
शुभम, अमन, देखो ये जो पार्टिकल जब थ्रो किया जाएगा, ये प्रोजेक्टाइल मोशन को परफॉर्म करने के बाद कहां पे हिट करेगा? टेल मी, इट विल हिट द ग्राउंड और नॉट? It will hit the ground? No, Utkarsh, no, it is not 45. I have already written here that y initial is 45. Then how you can say that y Yes, final is 45? Sir, I was thinking of 5. No. Yeah, you are wrong. Because I already written here y initial is 45. Then how can you say that y final is 45? Okay. Tell me, is this is the initial position of the particle and this is the final position of the particle? And when the particle will hit the ground, at that time it have only one thing, that is the x component, and the y component on when the particle will hit the ground will be 0. That means y final is nothing but equal to 0. This is nothing but equal to 0. Is it clear? Afrin, Slok, both of you give the right answer. That means you understand everything. Okay? Good. Now tell me, Vy final. What is Vy final? We don't know. Vy final square is equal to, what is Vy initial ka square? This is nothing but Vi sin theta ka square. Vi sin theta ka square minus 2. What is Ay? Ay is nothing but G. That's why I have written here minus sign, into y initial. Okay, and what is y initial? That is 45 meter. So Vy final ka square is equal to Vi initial ka square into sin square theta minus 2g into 45. Is it okay? Is it okay? Okay, sir. Okay. Now tell me, what is V final? V final is nothing but root under Vx final whole square plus Vy final whole square. Why I write this? Can anyone tell me? Pythagoras theorem. Remember it or not? हाँ, याद है या नहीं? हाँ जी, Yes, sir. याद है ना? रिजल्टेंट कैसे सर निकालते हैं बेटा? हाँ, रिजल्टेंट कैसे इसी तरह निकालते हैं ना? सर हाँ बेटा, सर हाँ सर वो जी तो माइनस होता है ना, माइनस जी, हाँ, तो माइनस 2g, और फिर वो y इनिशियल जो है वो भी तो माइनस में है, तो सर वो वो भी माइनस 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 है, यहाँ पे प्लस हो प्लस हो जाएगा। जाएगा। यस, प्लस हो जाएगा। ठीक है, गुड। इसी तरह ध्यान दो, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि v फाइनल इज इक्वल टू रूट अंडर vi का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखो यहाँ पे वी वाई फाइनल का स्क्वायर है, यहां से क्या हो जाएगा रूट अंडर वी आई स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2g 45। हुआ कि नहीं होगा? हाँ जी, हाँ, फिर यहां से क्या करोगे v फाइनल इज इक्वल टू, इस चीज को अप्लाई कर दो, वी एक्स फाइनल का होल स्क्वायर प्लस वी वाई फाइनल का होल स्क्वायर।
वी एक्स फाइनल मेरे पास यहाँ पे है, वी वाई फाइनल यहाँ से आएगा, दोनों को इस इक्वेशन में पुट करो, वहां से क्या आएगा वी फाइनल आ जाएगा। वी फाइनल बराबर क्या हो जाएगा आपको, रूट अंडर वी इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2GH। इज इट ओके? जब इसको सॉल्व करोगे, समझ में आया, इसको यहां पे रख के और सिमिलरली ये पूरे वाले इक्वेशन को यहां पे रख के, तो आपको क्या मिलेगा, रूट अंडर वी आई का स्क्वायर प्लस 2GH। इज इट ओके? कर लोगे? देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और वी आई कॉमन आ जाएगा दोनों में से। हाँ जी, ये 45 क्या है, ये एच ही तो है। आया समझ में? यस सर। ये घर पे कर लोगे? कर लोगे? अब बोलना भी नहीं तुम लोग, ठीक है? आदित्य कर लोगे या कर दूं? सर आप एक बार कर दीजिए। देखो यहाँ पे v फाइनल बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर, ठीक है, रूट अंडर वी आई का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस रूट अंडर वी आई का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2GH होगा। किसी कोई दिक्कत? नो सर। इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा। क्यों? देखो यहाँ पे v फाइनल का स्क्वायर लिखना, यहाँ पे लाना है, तो ये टर्म, ये पूरे टर्म यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला टर्म उठ के यहाँ पे, ये 45 के जगह पे h ही रखो, ठीक है? आया समझ में कि नहीं? जी, नहीं आया समझ में? यस सर। देखो नहीं आया तो कम से कम बोला करो, ठीक है? नहीं बोलोगे तो नहीं आएगा समझ में, ठीक है? अब देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट अंडर वी आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2GH। फिर क्या होगा आगे, रूट अंडर, ठीक है, रूट अंडर यहां से क्या करो, वी आई स्क्वायर बाहर निकालो, इस दोनों में से कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2GH बचेगा। हाँ जी, बचेगा। अब बताओ साइन Yes, sir. स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, Sir, साइन 1. स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। ये क्या बचेगा, रूट अंडर वी आई का स्क्वायर प्लस 2GH बचेगा। हाँ, यही क्या है फाइनल, यस सर। यही क्या है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है? तो याद रखना, जब कोई पार्टिकल्स किसी हाइट से प्रोजेक्टाइल मोशन में थ्रो किया जाए, तो उसके फाइनल वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए बस 2 चीज नोन होना चाहिए। एक, वो किस वेलोसिटी से फेंका जा रहा है, दूसरा कितने हाइट से फेंका जा रहा है। इस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से कोई मतलब नहीं है। इज इट ओके? इज इट ओके? ओके सर। समझ में आया? यस सर। हमेशा याद रखना, जब कोई पार्टिकल एक पर्टिकुलर हाइट से प्रोजेक्टाइल मोशन में थ्रो किया जाए, उसका फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, रूट अंडर द वेलोसिटी एट विच द ऑब्जेक्ट द पार्टिकल इज थ्रोन, उसका स्क्वायर प्लस 2GH, where h is the height from where
द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड। इज इट ओके? इस थीटा पे कोई डिपेंडेंसी है नहीं है, सिर्फ किस पे? हाइट, कितने हाइट से फेंका गया और कितने वेलोसिटी से फेंका गया। जी तो कांस्टेंट है जो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब देखो ये वैल्यू मेरे पास कितना था क्वेश्चन में गिवन, 20 मीटर था। हाँ जी, तो 20 का स्क्वायर प्लस क्या है 2 इंटू माइनस 9.8 इंटू h क्या है 45 करोगे, यहां से वैल्यू आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी का। हाँ जी बोलो। यस सर, यस सर। Yes, sir. उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, क्या करोगे? v स्क्वायर, एक मिनट, v इक्वल टू यू प्लस क्या होता है 80 होता है। हाँ जी, यस सर। with the help of this equation can you find the time of flight? कर लोगे? बोलो। कर Yes, लोगे sir. बेटा? किसी एक डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में इक्वेशन को लिख देना, ठीक है? सॉरी x में नहीं, y में लिखना। अगर x में लिखोगे तो ax क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर टाइम वाला टर्म रहेगा ही नहीं। y डायरेक्शन में इस इक्वेशन को लिखना और फिर वैल्यू पुट करना, ऑटोमेटिक आपको यहां से क्या आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। इज इट ओके? यस सर। बोलो बेटा। ओके सर, ओके। ओके, शैल आई इरेज इट? देखो अपना मैथ को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो, समझा? ओके, अब देखो एक चीज मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूं, ठीक है? बताने क्या जा रहा हूं कि एक केस लेता हूं, ठीक है, जिसमें हॉराइजेंटल बुलेट है। हॉराइजेंटल बुलेट, ये देखते हो गोली का जो छर्रा होता है, हाँ देखे हो? और दूसरा क्या है ड्रॉप्ड बुलेट। अच्छा श्लोक नहीं देखा है, कोई ना देख लेना कभी, ठीक है? इसका मतलब क्या देखो, एक बुलेट है इस तरह से, ठीक है? इस बुलेट को क्या किया गया है, इस तरह से जाएगा, मानो ये ग्राउंड है, ठीक है? हम लोग जानते हैं हर एक चीज क्या होता है आफ्टर सम टाइम वो इस तरह से नीचे गिर जाएगा बुलेट, ठीक है? ये क्या कर रहा है, पहले हॉराइजेंटली मूव कर रहा है, इसको बुलेट नंबर 1 दो। फिर एक दूसरा बुलेट है सेम हाइट पे, ये वर्टिकली ड्रॉप्ड किया जा रहा है। इसी तो के दो केस है, ठीक है? दोनों केस समझ में आया कि नहीं आया? एक बुलेट क्या है सेम पोजीशन से, एक ही जगह से, ठीक है, उसको यहां से हॉराइजेंटल मूव किया, फिर वो क्या हुआ ग्राउंड पे आके स्ट्राइक किया। दूसरा बुलेट क्या है वर्टिकली यहां से छोड़ा गया है। इज इट ओके? सर दोनों का Okay, हाइट sir. सेम है। हाँ हाँ, दोनों सेम हाइट से बेटा, दोनों सेम हाइट से, ओके सर। ठीक है? अब देखो बुलेट नंबर 1, फॉर बुलेट नंबर 1, फॉर बुलेट 1 हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है? सबसे पहले बताओ एक्स फाइनल क्या है? एक्स फाइनल नहीं पता है? एक्स इनिशियल क्या है? जीरो। कैसे बेटा? हाँ एक्स इनिशियल 0 हो जाएगा, ठीक है? एक्स फाइनल नहीं पता है, वाई इनिशियल क्या होगा इसका हाइट, वाई इनिशियल क्या होगा ये वाला हाइट होगा ना। यस सर। चलो अब फॉर बुलेट, इस बुलेट के लिए, ठीक है, फॉर बुलेट 1 हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है? इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं पहले, ठीक है?
x फाइनल इज इक्वल टू x इनिशियल प्लस u एक्स आई इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर होगा, x डायरेक्शन का इक्वेशन। हाँ जी, किसी कोई दिक्कत इसमें? हाँ, किसी को कोई डाउट है? इसी तरह y फाइनल क्या होगा? y फाइनल फॉर बुलेट नंबर 1 y इनिशियल प्लस u y इनिशियल प्लस इंटू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर होगा। यस सर। इस दोनों इक्वेशन में किसी कोई डाउट फॉर बुलेट नंबर 1? हाँ, अब देखो यहाँ पे x फाइनल क्या है मेरे पास, x इनिशियल प्लस u एक्स आई टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। हाँ जी बोलो, हाँ बोलिए आफरीन, बोलो बेटा, आवाज सर वो नहीं आ एक्स रही। इनिशियल क्यों लिया है उसमें? कहाँ पे? सर एक्स इनिशियल क्यों लिया है फॉर्मूले में? वो फॉर्मूले में s इज इक्वल टू क्या होता है? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। ये s है क्या? x फाइनल माइनस x इनिशियल ही तो है पोजीशन। हाँ, ओके सर, ओके। समझ में आ गया? अब देखो, जब बुलेट नंबर 1 है, इसका x इनिशियल क्या है? 0। हाँ, ax क्या है इसका? 0, क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो कर रहा है। यहां से x फाइनल क्या हो जाएगा? u x इनिशियल इंटू टी होगा। हाँ जी, यस सर। यहां से t बराबर क्या होगा? x फाइनल अपॉन u x आई इनिशियल होगा। हाँ जी, यस सर। चलो अब यहां पे देखो, इस इक्वेशन में y इनिशियल क्या होगा? बोलो, एच एच h y इनिशियल क्या होगा? सबसे पहले ये बताओ y फाइनल, फिर यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है पार्ट, ये सब बुलेट नंबर 1 के लिए लिखा रहा है। y फाइनल इक्वल टू क्या लिखा रहा है? y इनिशियल प्लस u y आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर है ना। यहां से y फाइनल क्या होगा बुलेट नंबर 1 के लिए? अब बता दो y फाइनल क्या होगा? हाँ जी, y फाइनल क्या होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये जो बुलेट 1 है जाके कहां पे स्ट्राइक करेगा? ग्राउंड के ऊपर। यहाँ पे इसका y, इस पार्टिकल का y क्या हो जाएगा? 0, y फाइनल 0। y इनिशियल क्या होगा? h प्लस u आई इनिशियल इंटू टी। जब ये पार्टिकल थ्रो किया जाएगा तो ये क्या होगा? इसका कोई y कंपोनेंट होगा? नहीं होगा, इसलिए इसका y y इनिशियल क्या होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अब a क्या होगा? माइनस जी बाई 2 इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां से टी स्क्वायर क्या होगा? टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? h टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? यहां से h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस जी बाई 2 टी स्क्वायर। यहां से टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2h अपॉन जी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। टी क्या होगा?
रूट अंडर 2h अपॉन जी होगा। हाँ जी, बोलो। यस सर। अब देखो इस पार्टिकल के लिए ये पार्टिकल नंबर क्या हो गया, ये पार्टिकल 1 के लिए हुआ। सिमिलरली पार्टिकल 2 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, पार्टिकल 2 इसका इक्वेशन लिखेंगे इसी तरह। हाँ, क्या हो जाएगा, एक्स फाइनल इज इक्वल टू एक्स इनिशियल प्लस यू एक्स आई टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब इस पार्टिकल के लिए देखो, इसके लिए एक्स इनिशियल क्या होंगे, 0, एक्स फाइनल क्या होंगे 0, इसका यू एक्स कंपोनेंट भी 0 होगा, ए एक्स भी 0 हो जाएगा। मतलब इसका जो एक्स कंपोनेंट सारा क्या हो जाएंगे, 0 होंगे। पार्टिकल नंबर 2 के लिए, बुलेट नंबर 2 के लिए, टेल मी, यस सर। कि नहीं होगा, होगा सर। होगा। अब इसी तरह इसका ये बुलेट 2 का y फाइनल इज इक्वल टू y इनिशियल प्लस यू वाई माइनस टी, सॉरी यू वाई आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर होगा। अब देखो इस पार्टिकल के लिए y फाइनल क्या हो जाएंगे, ये भी आके ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा, y फाइनल इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू y इनिशियल क्या होगा h प्लस यू वाई इनिशियल इंटू टी, ये क्या होंगे, जब पार्टिकल ऊपर से नीचे फेंका जाए तो ये क्या होगा, जब फेंकने का प्रक्रिया शुरू हो उसमें यू इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएंगे 0। एनीवन हैव एनी डाउट, अरे यहां से कोई बड़ी No, sir. फॉलिंग कर रहा है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा ना। यस सर। हाँ? और देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ग्रेविटी माइनस g/2 टी स्क्वायर होगा। हाँ जी, होगा कि नहीं होगा, होगा। 2h अपॉन जी रूट अंडर होगा। हाँ, यस सर। अब यहां से देखो कंक्लूजन क्या निकालना है, जब ये पार्टिकल हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा था और फिर प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो किया, तब भी मेरा टाइम क्या आया था, टाइम ऑफ फ्लाइट रूट अंडर 2h अपॉन जी आया था कि नहीं आया था। आया तो सर। जब ये पार्टिकल को हम डायरेक्ट ऊपर से फ्री फॉलिंग कर दें फिर भी मेरा टाइम क्या था, रूट अंडर 2h अपॉन जी आया कि नहीं। मतलब इस पार्टिकल को इस पाथ को फॉलो करके यहां पे आने में और ऊपर से नीचे आने में दोनों में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, सेम लग रहा है कि नहीं लग रहा है, सेम लग रहा है सर। सेम लग रहा है। तो इस चीज को मैनेज कौन करेगा, देखो यहाँ पे डिस्टेंस तो ज्यादा ट्रेवल किया जा रहा है ना इसके कंपेयर में, तो क्या होगा यस यहाँ सर। पे हाई वेलोसिटी से ये चीज मूव करके फिर नीचे आएगा इसके कंपेयर में, ठीक है। लेकिन दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट, जो बुलेट 1 है ये भी कितना देर तक एयर में रहेगा, रूट अंडर 2h अपॉन जी में, और जो बुलेट वर्टिकली फॉल कर रहा है ये भी कितना देर तक एयर में रहेगा, रूट अंडर 2h अपॉन जी में। इज इट क्लियर। यस सर। यस सर। किसी पार्टिकल को क्या करो, किसी पार्टिकल को तुम किसी हाइट से प्रोजेक्टाइल मोशन में फेंको, चाहे उसको सीधे ड्रॉप करो वर्टिकल मोशन में, दोनों में जो टाइम ऑफ फ्लाइट होंगे क्या होंगे, सेम होंगे। इज इट क्लियर। अगर सेम पोजीशन से सेम पॉइंट से और सेम हाइट से फेंका जाए, इज इट क्लियर। यस सर। किसी कोई ऐसा जिसको ये चीज समझ में नहीं आया, नहीं आया तो बोल दो, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा।
बेटा बोल दो अगर नहीं आया समझ में। समझा सर। सारे लोग देखो मैं क्या बोल रहा हूं। सपोज करो ये एक बुलेट है, ये बुलेट नंबर 1 है, और इसी हाइट पे मान लो एक दूसरा बुलेट है, बुलेट नंबर 2। इसको क्या करते हैं, ग्राउंड पे वर्टिकली फॉलिंग करवाते हैं, ठीक है। और इसको क्या करें, कुछ देर तक ये हॉरिजॉन्टल चला, फिर तो इसको नीचे आना, फिर ये प्रोजेक्टाइल हो गया। इज इट ओके? अब देखो इस बुलेट को जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, मतलब कितना देर तक ये बुलेट एयर में रहेगा, रूट अंडर 2h/g में। ये h क्या है, हाइट, ठीक है। और ये भी बुलेट क्या होगा, जब इसको मैं यहां से यहां सीधे वर्टिकली फॉल करें, ये भी कितना देर तक एयर में रहेगा, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू रूट अंडर 2h/g। समझ में आया? अगर सेम हाइट से किसी बुलेट को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली थ्रो किया जाए तो दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होंगे, सेम होंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, बुलेट नंबर 1 का y डायरेक्शन में इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, इज ओके? देखो यहाँ पे ये बुलेट जब ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो y फाइनल क्या हो जाएगा, 0। और ये बुलेट के लिए y इनिशियल क्या होगा, क्योंकि ये वर्टिकली मूव कर रहा है इसलिए इसका y इनिशियल भी 0 होगा। क्या होगा, 0 इज इक्वल टू, अब इसको देखो u(i)y इंटू टी। अब यहाँ पे देखो जब ये वेलोसिटी का, जब इसको थ्रो किया जाए, इसके पास क्या होंगे, सॉरी इसके पास ये कहाँ होगा, ये तो h होगा ना, ठीक है। ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा ना, ये h हो जाएगा, ठीक है। यहां से क्या होगा, h प्लस u(i)y(t) प्लस हाफ a(y)t²। ui यहां से देखो इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन क्या है, 0, ये चीज रिमूव हो गया, ये क्या होगा h माइनस a(y) की जगह क्या होगा, -g, तो -g/2 इंटू t²। यहां से t बराबर क्या आ जाएगा, रूट अंडर 2h/g। सिमिलरली जब इस पार्टिकल के लिए हम लोग लिखेंगे y डायरेक्शन में क्या होगा, y फाइनल इज इक्वल टू y इनिशियल प्लस u(i)y)t प्लस हाफ a(y)t²। ठीक है। अब इस पार्टिकल को जब यहां से थ्रो करेंगे तो ये भी क्या होगा, 0 हो जाएगा, फाइनल भी 0 होगा, ये क्या हो जाएंगे, 0h माइनस g/2 t²। यहां से t² क्या हो जाएंगे, t क्या हो जाएंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू रूट अंडर 2h/g। दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, सेम होगा। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी, यस सर, यस सर। किसी कोई डाउट तो बोलो। नो सर।